नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। हम ये खास बातचीत की सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे वित्तीय आजादी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं और कहां कमी रह जा रही है। वैसे जब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आजादी की, तो हमें अक्सर लगता है कि ये एक फाइनल अल्टीमेट गोल है, लेकिन कई महिलाओं के लिए ये आज भी एक लंबा और मुश्किल सफर है। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये अपने फैसले खुद लेने का है। मुश्किलें कई हैं क्योंकि महिलाओं के लिए पैसे से जुड़े फैसले कई सारे और फैक्टर से लिंक्ड रहते हैं। करियर ब्रेक, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक सोच, इन सब को तोड़ते हुए अपने फैसले खुद लेने को लेकर के अभी भी औरतें झिझक रही हैं। दिख ये रहा है कि आसपास आपको हर प्रोफेशन में औरतें नजर आ रही हैं जो अपना पैसा कमा रही हैं, लेकिन पैसे से जुड़े फैसले लेने में अभी भी वो झिझक है। और इसे कैसे बदला जाए, आज इसी पर हम फोकस करने वाले हैं। मेरे साथ हैं सेबी RIA रॉबिन जोसेफ। रॉबिन, हमेशा कहा जाता है कि देखिए पैसे को कमाना जो है वो पुरुषों का काम है, अब तो औरतें भी पैसे कमा रही हैं, लेकिन पैसों से जुड़े जो डिसीजन है वो अभी भी जो है कहा जाता है पुरुष वो डिसीजन ले रहे हैं और महिलाएं उन पर बहुत डिपेंडेंट रहती हैं। इसे बदलने का वक्त आ गया है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ट्रेडिशनली भारत के हाउस होल्ड्स में महिलाएं खर्चे संभालते हैं और पुरुष लोग मेनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी टाइम आ गया है उसको चेंज करने का। 2026 या 27 आने वाले सालों में हम जो देख रहे हैं, परिवार में एक व्यक्ति जो पुरुष है निवेश के निर्णय ले रहे हैं। ओके, अब परिस्थितियाँ अगर स्थिति बदलती है, कुछ चेंज होता है, तो महिला को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ आमदनी आ रही है, कहाँ संपत्ति का, अपने एसेट्स कहाँ हैं। ओके, अब मैंने जो देखा है अपने फाइनेंशियल सलाहकार की ईयर्स में, जहाँ जहाँ मैंने देखा है पति पत्नी दोनों वित्तीय योजना खुद करते हैं, उनका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत होता है। ओके, और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक और बात हो रही है कि जब पैसे का मामला दोनों एक साथ बात करते हैं तो विवाद कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, एंड इट लीड्स टू अ गुड फैमिली बॉन्ड विच लीड्स टू जनरेशनल वेल्थ। सो आई थिंक 2026 में हमें ये निर्णय लेना चाहिए, महिलाएं आए आगे, बजटिंग से आगे बढ़कर निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी अपना कदम बढ़ाए। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि अभी भी जो घर के मेल मेंबर हैं वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं। क्या यही ट्रेंड आपको वहाँ उन फैमिलीज में भी दिखता है जहाँ पे विमेन वर्किंग है, वो भी क्या फैसले अपने हस्बैंड पर ही छोड़ देती हैं कि उनको ही ये डिसीजन लेना है, या वहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं? देखो, चेंजेस आ रहे हैं। जब भी मैं फिनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेशन देता हूँ, 3 चीज़ें बहुत निकल कर आती हैं और मैं चाहूँगा कि महिलाएं इन 3 चीज़ों से आगे बढ़कर बोलिए। एक चीज़ जो महिला हमेशा बोलती हैं कि इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल है। हाँ, पैसे का जो है वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। हाँ, पैसे का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ उनको कि आप घर संभाल रहे हैं, आप बच्चे संभाल रहे हैं। फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंसेस इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ओके, जितना आप जागरूक होंगे, जितना आप उसके फिनेंसेस के बारे में जानोगे, जितना आप फेमिलियर होगे, उससे आपका एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी महिलाएं ये कहती हैं, मेरे घर में पति है, पिता है, वो डिसीजंस लेते हैं, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना ये है यहाँ कि ज़िंदगी बहुत अनिश्चित है, कुछ भी बदल सकता है। आपको पता होना चाहिए अगर कुछ हो जाता है तो आपकी आर्थिक स्थिति उस टाइम पर क्या है। जानकारी से जिम्मेदारी और बढ़ेगी आपकी। तीसरी चीज़ है, काफ़ी महिलाएं यही बोलती हैं मेरे को कि करियर, घर, सास ससुर, बच्चे, माता पिता, ये जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ, इसके साथ फिनेंसेस मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आने वाले सालों में जो हम देख रहे हैं, जहाँ घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, ओके, जहाँ एक सोशल मीडिया का प्रभाव जो आ रहा है, इसको एक इफेक्ट कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप। इसने खरीदा है तो मेरे को भी इससे बढ़िया एक सामान खरीदना है। इसने अगर
एक ब्रांडेड टी शर्ट पहना है तो मेरे को एक उससे बढ़िया एक टी शर्ट खरीदना है। ओके, तो ये कंपैरिजन ट्रैप क्या कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ा रहा है। ओके, जिसके कारण भारत के परिवारों में आर्थिक स्थिति थोड़ी टफ हो रही है। ओके। और एक और इफेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल बायस, उसको कहते हैं डिडोरेट इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर एक इंसान ने कुछ हाई वैल्यू आइटम लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रियंका आपने लिया एक एलईडी टीवी 70 इंच, वो क्या करता है, वो एक चेन रिएक्शन अर्ज डेवलप करता है। आप 70 इंच की टीवी देख रहे हैं, अब जो सोफ़ा आप बैठे हैं वो पुराना है, you will get a appeal inside that I have to move to a premium leather branded furniture. आपका फ्रिज होएगा सिंगल डोर, you want to change it to a twin door. So all these effects जो psychological biases, aspiration, I would say आजकल परिवार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से दूर होकर सोशल वैलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये एक आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खर्चे जो हैं वो और एस्केलेट हो रहे हैं, और वो जो खर्चा आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए जो बचा करके, वो इन्वेस्टमेंट की बास्केट में नहीं जा करके आपके सोशल स्टेटस, सोशल लाइफ की बास्केट में जा रहा है। सही बात है कि ट्रेडिशनली 20 साल पहले क्या होता था, जब आमदनी बढ़ती थी तो हमारे पिताजी, हमारे माताजी उस आमदनी बढ़ने के कारण बचत और निवेश ज़्यादा करते थे। आज का ट्रेंड क्या है, अभी आमदनी बढ़ रही है तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं उसी स्तर में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईएमआई बढ़ रहा है। क्योंकि रिपोर्ट सही कहता है, एक रिपोर्ट आई है जहां दिखाया है कि भारत में जो आमदनी बढ़ रही है उसकी रफ्तार लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस से कम है। तो आप कैसे उस गैप को फिल करोगे, ईएमआई लोगे, पर्सनल लोन लोगे। तो भारत में परिवारों में जो घरेलू सेविंग्स है वो घट रही है, और घरेलू ऋण जो कहते हैं लाइबिलिटीज वो बढ़ रही है। अभी लोन की एक जो समस्या है वो आप देख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है फ्यूचर के लिए। आप नहीं करके, आप एट प्रेजेंट, आप अभी वो कहते हैं ना कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, यू ओनली लिव वंस, तो अभी खर्च करना है, वो मानसिकता आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक स्पॉइल स्पॉट बन रही है, बहुत बड़ा स्पॉइल स्पॉट बन रही है। और स्पेशली मेरे ख्याल से ये यंग प्रोफेशनल्स में ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। सो यंग गर्ल्स जो प्रोफेशन में आ रही हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे एज फाइनेंशियल एडवाइजर कि उनको क्या करना चाहिए? जैसे वो पहली सैलरी कमा रही हैं, अपने अब इतने समय तक वो अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर के पढ़ाई कर रही थी, तो भाई जो है खर्चे लिमिटेड रहते थे। अब वो यंग प्रोफेशनल्स की आपने बात की, वो आ रही हैं, उनके हाथ में पैसे आ रहे हैं, अपने पैसे, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, वो उसे खर्च करना चाहेंगे, तो उनको आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, ओके, पहले आप सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, उसके बाद स्पेंड करिए। और ये एक क्लासिकल डायलॉग, ये बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग वॉरेन बुफे का है कि यू शुड सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर स्पेंडिंग। ओके, एंड यंग महिलाओं के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट करिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट। आपका जो मासिक खर्च हो रहा है, आपकी जो सेविंग्स हो रही है, स्टार्ट करिए 1000 रुपये, 2000 रुपये से। जो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जितना फेमिलियर होंगे फिनेंसेस के, उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। छोटी रकम से लेकिन शुरुआत कीजिए। हाँ जी, हाँ, खर्चे भी कीजिए, लेकिन साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ। नहीं, आपने सही बात बोली, यू ओनली लिव वंस, बट यू ओनली लिव वंस, यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस ऑन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली। तो आपने एक बात कही कि 3 फैक्टर जो आप बता रहे थे महिलाओं के लिए, 3 फैक्टर्स रॉबिन्स ने हमें बताया कि कॉम्प्लिकेटेड है पैसा, ये महिलाएं कहती है। पति हैं, पिता हैं, वो ख्याल रख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे इसकी अभी क्या ज़रूरत है जब इतने सारे लोग हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सबसे उनके प्रायोरिटी में एंड में आता है। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लिकेटेड जब कहते हैं तो उन्हें कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है जो आप थोड़ा डीकॉम्प्लिकेट कर दीजिए? आई थिंक ये ना पूरा हमारे इकोसिस्टम को चेंज होना पड़ेगा। जब छोटे उम्र में ही हमें अपने बेटे बेटिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये फिनेंशियल टॉपिक्स के बारे में। क्या है बचत, क्या है निवेश, क्या है आमदनी, और ऐसी क्या बातें है हम आय। करते नहीं घरों में, क्योंकि भारतीय घरों में पैसे के बारे में बात करना बुरा माना जाता है। देखिए, मैंने कल अपनी बेटी से पूछा, वो 13 साल की है, कि
आपको पता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पढ़ाया गया है, शी इज़ इन क्लास 8, अभी तक दे हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक मेरी क्लाइंट है, सिंगल मदर, वो क्या करती है, वो अच्छा एक्सरसाइज करती है अपनी बेटी के साथ, सुपरमार्केट में ले जाती हैं, एक लिस्ट देती हैं, ओके, 10-15 लिस्ट, और साथ में कैश देती हैं, और उनको बोलती है, बेटी को बोलती है कि आप ये सामान खरीदिए काउंटर में जाकर, ओके। मैंने पूछा इससे क्या है, क्या बदलाव है, बिकॉज उसने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि इससे माई गर्ल विल हैंडल मनी एट अ यंग एज एंड शी विल नो हाउ टू हैंडल मनी आफ्टरवर्ड्स व्हेन शी इज मैरिड। तो ये कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया बेटिया पर और उसे बोलती है जाओ तुम खर्च करो। हाँ। ये एक अच्छी हैबिट हो सकती है। तो अगर मैं कहूँ, आप क्या चाहते हैं कि महिलाओं के पास एक फाइनेंशियल मस्ट हैव फाइनेंशियल हैबिट जो सभी को डेवलप करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है रॉबिन्स? तो एक तो मैं फॉर मैरिड कपल्स, फॉर मैरिड महिलाएं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जॉइंट डिसीजंस लेना चाहिए। ये सब महिलाएं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। जॉइंट डिसीजंस लीजिए, जब जॉइंट डिसीजंस आप लेंगे आपका पोर्टफोलियो और मजबूत होएगा, यू विल गो विथ अ वेरी गुड फैमिली बॉन्ड लेटर ऑन। और थर्ड थिंग है, महिलाएं जो निवेश, उनका रिस्क एपेटाइट बैलेंस्ड होता है। पुरुष लोग बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। महिलाएं, आई थिंक महिलाओं का 3-4 क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक है हाई इमोशनल स्ट्रेंथ, पैनिक नहीं करती हैं, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करती हैं। दूसरा है हाई लेवल ऑफ पेशेंस, उनको पता है कि ये जो हम कह रहे हैं भरनी से आज़ादी, ये भरनी नहीं, उनको उनमें एक आदत दिलाई है कि मेरे को पेशेंस चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, तो हाई लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि वो लंबी अवधि तक सोचते हैं महिलाएं, पुरुष उसकी विपरीत चलते हैं। और चौथी बात है अनुशासन, महिलाओं में अनुशासन, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ओके। पुरुष लोग बहुत व्याकुल होते हैं, पोर्टफोलियो आ गया तो सुबह शाम देखते रहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो आज कितना बढ़ा है घटा है, ओके। महिलाओं में वो चिंता नहीं होती है, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विल लीड टू जनरेशनल वेल्थ एंड दे आर पेशेंट इन दैट। सो व्याकुल नहीं है, पेशेंस रखती है। और मुझे लगता है उन्हें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, पुरुषों को बार बार पोर्टफोलियो देखना। सही बोले आप प्रियंका, सही आप मेरे साथ हैं इसमें, ओके। सो अगर वो अच्छी बेटर इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो रिस्क एपेटाइट को समझती हैं, डिसिप्लिन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, आप लॉन्ग टर्म के लिए सबको समझ रही हैं, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म बने रहने में फायदा है, तो वो फर्स्ट स्टेप उठाने में वो झिझक क्यों रहती है? वो जो कॉम्प्लिकेटेड है, पैसा मैं क्यों करूं, पैसा कर रहे हैं ना लोग, वो झिझक को कैसे तोड़ सकते हैं? एक आइडिया तो आपने बताया कि आप बचपन से ही अपनी बेटियों से भी बात कीजिए, लेकिन वो झिझक रहेगी, राइट? आपके विमेन क्लाइंट्स होंगे, आप देखते हैं वो झिझक, आपने किसी का ब्रेक किया है ये झिझक कि नहीं आपको ये फैसला लेना चाहिए? नहीं, काफ़ी ब्रेक हुआ है ये। मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि जब आपकी सैलरी आती है आप उसको इन्वेस्ट करिए, ओके। तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक जो आप देखते हैं जो महिलाएं करती हैं, जिनको आप अलर्ट करना चाहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं करना है आपको? आई थिंक महिलाओं को, वो जो मेरा सेकेंड पॉइंट था कि जॉइंट डिसीजंस लीजिए अपने पति के साथ, ओके। आगे आइए, आप महिलाएं अभी देखा जा रहा है कि सिर्फ बजटिंग तक सीमित हैं। आपको अपने पति के साथ निवेश निर्णय भी लेने चाहिए, आपको पूछने चाहिए अपने घर में, परिवार में कि इन्वेस्टमेंट कितना है, फैमिली इन्वेस्टमेंट कितना है, फैमिली इनकम कितना है, फैमिली में कितना मंथली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज प्रियंका, हमने काफ़ी बार ये देखा है कि कभी अगर कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, महिला उस टाइम पर बहुत उनको भागना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें होती जब नॉमिनी नहीं होता, वी हैव सीन फैमिली रनिंग, द वुमेन ऑन द हाउस होल्ड रनिंग, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति कितनी है, मंथली इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, लोन की जानकारी होनी चाहिए, बीमा जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, आई थिंक महिला को करने चाहिए ये सब। आई थिंक इसके बॉटम लाइन ये कि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जी, जिंदगी बहुत अनिश्चित है, और आने वाले टाइम में आई वुड से द वे खर्चे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़कर बजट के सीमित ना रहकर
आगे नेक्स्ट स्टेप लेना है। यस, दे हैव टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, दे हैव टू इन्वेस्ट। इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ाने की जरूरत है और इसमें उनके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि पार्टनर, जैसे मैंने बोला था, जो 3 स्टेटमेंट लेडीज महिलाएं देते हैं, पुरुषों को भी, पति को भी एक स्टेटमेंट वहाँ से भी आता है। वो स्टेटमेंट है कि ये थोड़ा कठिन है, आप समझ नहीं पाओगे, यार मैं समझ रहा हूँ ना, आपको क्या समझने की ज़रूरत है। आई थिंक ये स्टेटमेंट पुरुषों को कहना बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था फर्स्ट सेंटेंस में कि जहाँ मैंने देखा है दोनों पति पत्नी वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लान दोनों एक साथ बनाते हैं, उनका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत होता है, उनका रिटायरमेंट कॉर्पस काफ़ी स्ट्रांग होता है। बेसिकली इसमें पार्टनर का रोल भी हो जाता है कि आपको बोलना है कि मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा। Yes. मुझे समझ में आ रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसे छोड़ नहीं देना है उस बात को। सही। ओके रॉबिन्स, हम अब कंक्लूड करने वाले हैं अपनी इस बातचीत को। तो मैं चाहूंगी कि आप वो क्या बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए महिलाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? कुछ 3 काम जो उन्हें करने चाहिए, एक चेकलिस्ट जैसी आप कुछ दे सकें तो। पहली बात है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें एटलीस्ट 20 से 30% आप इन्वेस्ट करिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जॉइंट डिसीजंस लीजिए अपने पति के साथ। ओके, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि जॉइंट डिसीजंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म जनरेशनल वेल्थ। और तीसरी आई वुड से कि लॉन्ग टर्म विजन रखिए। जो आपके पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, पेशेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ और अनुशासन, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है, उसको साथ ले जाइए अपने पति के साथ। थैंक यू रॉबिन्स इस बातचीत के लिए। तो बनने से आज़ादी के असली मायने ये हैं कि आप केवल घर में बजट बनाने तक अपने रोल को लिमिट नहीं कीजिए। नेक्स्ट स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए पैसों की समझ को खुद हासिल कीजिए, बातचीत कीजिए। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रॉबिन्स ने शुरुआत में कहा रॉकेट साइंस नहीं है। समझिए, और पैसा जितना आप इसे समझेंगे उतनी आप चीज़ों को आसान करते जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट का हाथ थामिए, भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है और वही होगी सच्ची वित्तीय आज़ादी। थैंक यू हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।